अच्छा नहीं तो क्या सोमवार और क्या मंगलवार। इसलिए 7 सोमवारों को अच्छा बनाने के लिए परिवार को अच्छा बनाइए। बड़े बड़े राजाओं ने एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाई, टूट गया। बिना पुराना धनुष था, टूट गया है। सिया जी ने माला पहनाया, राम जी ने माला पहनाकर विवाह हुआ। अब बारात भी आई, फिर चर्चा लंबी है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह एक साथ हो गया है ना, चारों का विवाह हुआ। अब मंडप के नीचे बड़ी गाड़ी, अपने यहाँ तो गाड़ियां चलती हैं शादी विवाह में, तो जनकपुर की सखियां राम जी को गाली दे रही हैं, सुनो अयोध्या जाना तो वहां कभी खीर मत खा लेना। क्यों? वहां बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, बाप की कोई जरूरत नहीं है, खीर खाओ बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसा जनकपुर की सखियां बोली। तब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, बोले हमारे यहाँ खीर खाने से बच्चा पैदा होते हैं, और यहाँ जमीन खोदने से बेटियां, ना माँ की ना बाप की किसी की जरूरत नहीं, जमीन खोदो बेटियां मिल जाएंगी। तो यहाँ जमीन खोदने से सीता जी जमीन से निकली ना, प्रकट हुई, तो यहाँ ये गाली एक दूसरे को हंसी मजाक वाली बात चल रही है। विवाह संपन्न हुआ, राम जी का विवाह सीता से। बताइए लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? जोर से। और भरत जी की पत्नी का नाम क्या? जोर से मेरी माँ, जोर से। मांडवी। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। आप लोगों को ये बात कम पता है ना थोड़ा, इसलिए कहते दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाया करो, जरा रामचरितमानस भी पढ़ा करो। श्रुतकीर्ति राम लक्ष्मण के पुत्र हुए। आपको पता है चारों भाइयों के दो दो बेटे हुए थे। राम जी के 2 बेटे हुए लवकुश, है ना। भरत जी के भी 2 बेटे हुए हैं, तक्ष और पुष्कल। तक्षशिला आज वहां के राजा तक्ष बने, पुष्कर के पुष्कल बने। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए हैं, अंगद और चित्रकेतु। और शत्रुघ्न जी के 2 बेटे हुए हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। ये भगवान के पुत्र हुए बाद में, शादी के बाद। अंतिम कथा है ये। अब राम जी राजा बनने लगे, जब विदा होके गए सिया जी और राम जी राजा बनने लगे, तो मंथरा ने राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 15 साल का भी हो सकता था, 20 साल का हो जाता, 10 साल का हो जाता, क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर हम कल की कथा में आपको देंगे। राम की कथा बड़ी अद्भुत है ना, बड़ी चर्चा लंबी है। राम जी की कथाएं जितनी गाई जाए सब कम है। राम जी भागवत जी में राम कथा छोटी है, दास ने आपको छोटी सी निवेदित की। राम जी वनवास गए, तमसा नदी के तट पर पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात, और केवट से कहा कि हमें पार लगाओ। केवट ने चरण धोकर बिठाया तो सही नाव में डगमग डगमग डोलने लगी नाव। भगवान ने कहा धीरे धीरे चल, मैं गिर जाऊंगा, तैरना नहीं आता। केवट बोला मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला मैंने राम का हाथ पकड़ा तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, पर राम ने जैसे पकड़ लिया राम जी कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उतर ठाणी भय सोर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। राम जी ने सीता जी की अंगूठी केवट को दी, उतराई ले लो। केवट बोले सरकार आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब आपके घाट आऊंगा तो भवसागर से आप पार लगा देना, यही उतराई है। चित्रकूट गए राम जी, प्रेम से वहां निवास कर रहे हैं। कभी भरत जी राम जी से मिलने आए, चरण पादुका देकर राम जी ने विदा किया। अयोध्या का राज्य भरत जी करते हैं, पर भाव ये है कि राजा मैं नहीं, राजा राम। आप भी अपना काम करिए, पर भाव ये रहे कि काम मैं नहीं, काम भगवान कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, काम भगवान कर रहे हैं, ये सत्य। इसलिए भगवान की सेवा हमारा परम धर्म है। राम जी भले